स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखो, हेलो, सुनाई दे रहा है ठीक ठाक? यस सर। ओके, तो फिर देखो, लास्ट क्लास में जो हुआ था ड्राइंग के बारे में हो गया था, एंड हम लोग का सिंपल मेथड का जो डिडक्शन एंड टोटल लेंथ वो निकल लिया था हम लोग ने। तो आज के क्लास में क्या होगा, आज के क्लास में ये जो सिमेट्रिकल बॉडी वाला है इसका एस करूंगा, तो एस ओपन कर लेता हूँ, जो टेबल है उस पर लेता हूँ। तो हम किया तो लास्ट इतना जो उसका लिंक बता दिया, सुनाई दे रहा है? अच्छा, लास्ट क्लास में मैं जो इतना दिन तक जो क्लास क्लियर आवाज नहीं आ रही सर। अब जो क्लास हुआ था उसका पूरा लिंक में डिटेल्स भेज दिया था गूगल क्लासरूम में, तुम लोग ठीक है। इसको देखो, नंबर नंबर 1 होगा, लेंथ कितना होगा, लेंथ मेरा था 548 मीटर, तो हो जाएगा मेरा 548। ओके, कितना था, विड्थ कितना होगा, विड्थ कितना था, 50 सेंटीमीटर था। ओके, तो 50 सेंटीमीटर था, इसलिए ये होगा 0.50 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.50 मीटर, ठीक है, हम लोग यूनिट ले रहे हैं मीटर से। और ये जो आर्टवर्क कितना दूर तक गया, आर्टवर्क मेरा गया वो देखो 65 सेंटीमीटर, ऊपर से ग्राउंड लेवल से 65 सेंटीमीटर नीचे तक मेरा आर्टवर्क एक्सप्रेशन हुआ। ओके, तो इधर कितना होगा 65 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.65 मीटर। ठीक है, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर क्यूब, जैसे यूनिट होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना होगा, ये तीनों का क्यूबिक मीटर का मल्टीप्लिकेशन होगा टोटल क्वांटिटी, तो मेरा क्वांटिटी आ जाएगा 148.55। टोटल क्वांटिटी भी सेम होगा 148.55 क्यूबिक मीटर। मेरा आर्टवर्क एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन हो गया।
तो सेकंड सेकंड होगा, क्या होगा सेकंड? तो सेकंड क्लास ब्रिक फैट सोलिंग। तो सेकंड क्लास ब्रिक फैट सोलिंग मतलब कहाँ पे होगा? पिक्चर में देखो, सबसे नीचे वाला पार्ट में देखो बीएफएस है, ब्रिक फैट सोलिंग सबके नीचे। ये फर्स्ट क्लास नहीं होता है, ये एक्चुअली सेकंड क्लास ब्रिक का हम लोग पढ़ूंगा, क्योंकि सेकंड क्लास ब्रिक का कॉस्ट भी कम होता है, उतना नीचे अच्छा ब्रिक का जरूरत भी नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड क्लास ब्रिक फैट सोलिंग, सेकंड क्लास ब्रिक फैट सोलिंग नंबर तो सेम ही होगा, मान कितना दूर जाएगा? 458 जैसे हम लोग किया है। ठीक है, उसके बाद विड्थ क्या होगा? सेम टू सेम रहेगा। हाइट क्या होगा? ब्रिक फैट सोलिंग का हाइट नहीं होता है, ये चीज याद रखो, ब्रिक फैट सोलिंग का कभी हाइट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पे। अगर स्क्वायर पे आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 229, एंड इसका भी होगा 229, टोटल क्वांटिटी भी होगा 229। थर्ड ब्रिक फैट सोलिंग के बाद हम लोग क्या करूंगा? ब्रिक फैट सोलिंग के ऊपर क्या है? फास्ट फूटिंग सेकंड है, फास्ट फूटिंग 30 सॉरी बिग फैट सोलिंग के बाद है कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग है कितना हाइट का? 50 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हाइट का हम लोग 50 सेंटीमीटर, और हाइट है 15 सेंटीमीटर, लेंथ है सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग करूंगा सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। फाउंडेशन थोड़ा इस या हम लोग मीटर होगा। हेलो, नेट पर देखो इधर स्क्रीन देखो। तो फिर क्या हुआ? मेरा सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन चल रहा था 458, सॉरी इधर एक कैलकुलेशन लेंथ में 58 5 इंटू 0.3। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में फोर्थ पॉइंट होता है फुटिंग, फास्ट फूड एंड सेकंड फास्ट फूटिंग। पिक्चर में दिखाई दे रहा है फास्ट फूटिंग एंड सेकंड फूटिंग दोनों का ही हाइट है 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके, एंड लेंथ है फर्स्ट 30 एंड सेकंड का 20 सेंटीमीटर। तुम लोग को भी दिखाई देगा 20 सेंटीमीटर हाइट एंड 30-20 दोनों का दोनों लेंथ है। ओके, तो एस्टिमेट में चला जाता हूँ। फर्स्ट क्लास वर्क इन सीमेंट मोर्टार 1:6 1:6 क्या हो रहा है? 1:6 हो रहा है जे सीमेंट एंड जो मेरा एक के टाइम दोनों ब्रिक और क्या होगा, दोनों ब्रिक के अंदर मुझे प्लास्टरिंग का जरूरत होता है। तो वो जो ब्रिक के अंदर जो प्लास्टर का जो रेशियो है 1:6 उसका अभी करूंगा फर्स्ट फुटिंग।
फास्ट फुटिंग का लेंथ तो हमेशा 1 होगा सेंट्रल लाइन मेथड के लिए, लॉन्ग और शॉर्ट में 2 होता है। तो इधर थोड़ा सा चेंज होगा। तुम बोलोगे इधर क्यों चेंज होगा? इधर चेंज होगा क्योंकि मेरा सेंट्रल लाइन अभी तक कितना था, देखो इधर फिर से देखो, मेरा सेंट्रल लाइन था, बीच से गया था, एंड मेरा इधर क्या किया, मैं ये जो 25 के साथ ऐसा करके प्लस करके इतना लिया था। लेकिन अभी तो इतना लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने 30 तक ये क्या करना पड़ता है, इसके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करूंगा, तुम लोग का आसानी होगा। फास्ट फुटिंग टोटल मेरा सेटेलाइट मेथड कितना था, 460, जो पहले हम लोग निकल गया था, माइनस जैसे उसमें क्या था 2.5 माइनस 2 इंटू 0.10, ठीक है, प्लस 2 इंटू वहां पे 0, समझ में आया? इधर 15 था कितना रूट में, देखो 25 सेंटर टू सेंटर था, उसके बाद सेंटर टू सेंटर 25, उसके बाद में प्लस किया था कितना, इधर हाफ, मतलब इतना, तो कितना होगा 0.5, मतलब 10 और 5 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? पहले बोलो। हेलो, हेलो, समझ में आया क्यों इधर 457.8 आ गया? आया कि नहीं बोलो? एक बार फिर से रुको, मैं सेकंड फुटिंग भी लिख लेता हूँ, लिखने के बाद फिर से बता देता हूँ। सेकंड फुटिंग में भी चेंज होगा। ठीक है, तो फिर से मैं दिखाता हूँ। ये जो डिडक्शन फॉर गेट था, इसके पहले सेंट्रल लाइन मेथड पे डिडक्शन फॉर गेट था, एक बात समझ में आया था, 460 से कैसे 458 आया, ये समझ में आया था कि नहीं? पहले बोलो। यस सर। वो समझ में आया था। सेम टू सेम 450 जब हुआ था तो मेरा कैलकुलेशन कितना जो किया था, ये जो लाइन है फाउंडेशन का जो लाइन है, ये लाइन तक किया था, एंड लाइन तक, माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है, एंड लाइन तक किया था, सिंपल एंड लाइन तक किया था कि नहीं? माउस पॉइंटर नहीं दिख रहा है, ये जो माउस पॉइंटर देखो, इसका ये एंड लाइन तक किया, जहाँ पे लिखा हुआ है, इधर व्हाइट बोर्ड होता है, इसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ। अब भी देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन तो किया था कि नहीं फर्स्ट जो जब मैं किया था? अभी दिखाई दे रहा है? डिडक्शन के बाद गेट का जो डिडक्शन किया था, वो लाइन तक किया था, सिंपल। मैं आठ तो सब कुछ किया, उस लाइन से कैलकुलेशन मेरा आया था 458। अभी तक ठीक है? हाँ, लेकिन जब मैं फुटिंग करूंगा, फुटिंग के टाइम कैलकुलेशन तो मैं ये लाइन तक नहीं करूंगा, फुटिंग के टाइम कैलकुलेशन मैं करूंगा कहाँ तक? फुटिंग के टाइम में करूंगा, दूसरा कलर से दिखाता हूँ, ये लाइन तक, फर्स्ट फुटिंग के टाइम। ठीक है, हाँ, ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या, इधर 50 था, इधर 30 है, तो 50 माइनस 30 मतलब कितना होता है? 20 का
मतलब ये दोनों मिला के 20, तो एक साइड का गैप कितना होगा 10। तो वो जो माइनस का दोनों साइड का, तो इधर 0.05 हुआ, इसलिए समझ में आया। ठीक है, फिर से जब मैं फर्स्ट फुटिंग में जाऊंगा, मतलब सेकंड फुटिंग में जाऊंगा, सेकंड फुटिंग का मैं मेजरमेंट कितना दूर तक करूंगा, सेकंड फुटिंग का मेजरमेंट मैं करूंगा इतना दूर तक, इतना दूर तक। ठीक है, सेकंड फुटिंग का मेजरमेंट तो मैं इतना दूर तक करूंगा, तो इतना दूर तक अगर करूंगा तो फिर से ये वाला पोर्शन माइनस होगा दोनों साइड का, होगा कि नहीं बोलो। होगा। तो जब इतना दूर तक आऊंगा ये माइनस होगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, तब मेरा आएगा, इसको हटाऊंगा वैसे, तब मेरा आएगा कितना, तब मेरा आएगा 457.7। फिर से मेरा 10 माइनस हो गया 0.5 समझ में आया। हाँ, तो इसलिए माइनस हुआ। अभी ये दोनों का फास्ट फुटिंग से टोटल फुटिंग का एक साथ हो रहा है, तो ये दोनों का प्लस करना, मतलब समेशन करना पड़ेगा। तो ये दोनों का समेशन कितना होगा, एक मिनट रुको, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 21.47 प्लस 18.31 इक्वल टू हो रहा है 39। ओके, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में ही है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो रहा है, फिफ्थ पॉइंट हो रहा है मेरा, अभी तक मैं कहां तक आ गया, इतना दूर तक स्टेप बाय स्टेप हो गया, और मेरा फाउंडेशन क्या था, इतना दूर तक मेरा फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, अर्थवर्क के लिए गाड्डा खोला था इतना, मैं इतना दूर तक ग्राउंड लेवल तक आ गया। तो क्या बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन, इधर जो रिमेनिंग पोर्शन है, इधर जो ये दोनों पोर्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा, अर्थ फिलिंग करना है। ठीक, अर्थ फिलिंग करने के लिए क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, अर्थवर्क इन फिलिंग। अर्थवर्क फिलिंग, फिलिंग का कोई नंबर, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट होता नहीं है, पहले से ही पता है तुम लोगों को। तो इसको क्या करूंगा, इसको 1/5 ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट होता नहीं है। ठीक है, यूनिट होगा कितना में, मीटर क्यूब में। तो 1/5 करने में क्या होगा, कैलकुलेशन एक बार तुम लोग देख लोगे बाद में। इन सुपर स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क होगा। फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क कहाँ पे होगा, सुपर स्ट्रक्चर का पैनल पोजीशन में होगा, क्योंकि पिलर में तो सिर्फ पिलर ही है, रेडीमेड पिलर भी यूज कर सकते हो, पिलर बना भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और पैनल का पोजीशन में ब्रिकवर्क होगा। तो फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क चाहिए मुझे पैनल एंड पिलर में। ठीक है, तो ब्रिकवर्क का मोटर का रेशियो 1:6 ही होगा।
कितना होगा, पिक्चर फिर से ओपन कर रहा हूँ। हाँ, तो पिलर कितना होगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन में ही है, देखो दो पिलर का सबसे ऊपर में, पिक्चर का ऊपर वाला पोजीशन में ए हिस्सा में दिखाई दे रहा है। देखो पिलर का डिस्टेंस हो गया, अगर राइट कर दूंगा तो क्या होगा, बीच वाला जितना पिलर है वो निकलेगा कि नहीं। मेरा टोटल लेंथ मिल गया 2.8, दोनों पिलर का बीच में पैनल का डिस्टेंस है, दोनों पिलर का डिस्टेंस मिल गया 2.5 मीटर। मेरे पास टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ डिवाइड बाई दोनों पिलर का डिस्टेंस, तो मेरा कितना पिलर है वो मिलेगा कि नहीं, वो बोलो, मिलेगा। कोई ना कोई अनम्यूट रखो। ओके, तो कितना होगा, फिर से डीमार्क पार्ट में जाता हूँ, 460 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 184। ओके, तो टोटल पिलर का नंबर होगा 184। देखो तो तुम लोग मुझे बात, साउंड कट कट के आ रहा है बीच बीच में। अच्छा जिसका उधर प्रॉब्लम हो रहा है वो थोड़ा सा म्यूट कर दो, जिसका प्रॉब्लम नहीं है वो अनम्यूट करो। ठीक है, ये हो गया मेरा सबस्ट्रक्चर इन पिलर। पिलर 184 कहाँ से आया, मेरा टोटल पिलर टोटल लेंथ। अच्छा जिसका प्रॉब्लम हो रहा है उसको म्यूट कर दो ना, साउंड आ रहा है जिसका। दीपक रंजन, दीपक रंजन थोड़ा सा म्यूट करो। हाँ, तो क्या बोला, हाँ मेरा पिलर 184 नंबर कहाँ से आया, 460 टोटल लेंथ था और दोनों पिलर का बीच का लेंथ था 2.5, तो 460 डिवाइड बाय 2.5 किया तो जितना हुआ वो 184। लेंथ कितना था मेरा पिलर का, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो था ब्रीथ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो पिलर होता है उसका पहले ही बोला था जो लेंथ एंड ब्रीथ, लेंथ एंड विड्थ दोनों ही सेम होता है। ठीक है, पैनल नहीं है जो लेंथ अलग होगा विड्थ अलग होगा, लेकिन इसका लेंथ एंड विड्थ दोनों ही सेम होता है। एंड हाइट क्या होगा, जो तुम्हारा यहाँ पे 2.1 मेरा ड्राइंग पे था 2.1, इसे 2.1 लिया, तुम 3 मीटर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तुम्हारा जो बाउंड्री वाल का हाइट जैसा होगा ऐसा, अगर वो कोई हॉस्टल का बाउंड्री वॉल होगा तो उसका हाइट और भी ज्यादा हो सकता है, कोई जेल का बाउंड्री वॉल होगा तो उसका हाइट ज्यादा और भी ज्यादा हो सकता है। ऐसा ऐसा तुम्हारा बाउंड्री वॉल का जो हाइट है वो हाइट तुम्हें लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं 2.1 लिया, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, पिलर का मेरे मिल गया 15.46। ठीक है, 184 आया कहाँ से, इधर यूनिट चेंज हुआ, नंबर चेंज हुआ, क्योंकि 460 टोटल लेंथ बाई डिवाइड बाई 2.5 हो रहा है दोनों पिलर का लेंथ, तो टोटल लेंथ से दोनों पिलर का लेंथ में माइनस डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, कि कितना पिलर है वो मेरा कैलकुलेशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो 7th पॉइंट, तुम लोग का नेक्स्ट क्लास कितना बजे से था, 11:15। 11:15 का अंदर खत्म हो जाएगा। एंड मेरा नेक्स्ट क्लास में भी इसका ऊपर ही होगा। ओके, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे ये बाउंड्री वाल का ऊपर ही होगा, आज खत्म नहीं होगा, मतलब एस्टिमेट खत्म होगा, रेट एनालिसिस खत्म नहीं होगा। ओके, 10 सेंटीमीटर थिकनेस, अभी क्या हुआ 20 सेंटीमीटर थिकनेस का मेरा पिलर हो गया कंप्लीट।
अभी 10 सेंटीमीटर थिकनेस का क्या पैनल, पिलर 20 था, पैनल 10 था, वो तुम लोग पिक्चर में ही देखा होगा। देखो पिलर 20 है, पैनल बीच में 10 सेंटीमीटर का है, दोनों साइड में पिलर 20 है, ठीक है, और पैनल 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग अभी पैनल का करूंगा। पैनल का क्या होगा, पैनल का लेंथ ये तो 1 होगा, ठीक है, पैनल का 10 सेंटीमीटर, इसलिए इसका विड्थ हम लोग नेगलेक्ट करूंगा। टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ होगा तुम्हारा 420.9, ये नेगलेक्ट करूंगा। एंड इसका हाइट होगा 2.1, जैसे सेम टू सेम हाइट। अभी तुम लोग बोलोगे 420.9 मेरा कहां से आ गया, फिर से इतना सारा यूनिट है, 420.9 आ गया। पैनल के लिए, ठीक है, माइनस कितना करना पड़ेगा, पिलर का पोजीशन मुझे माइनस करना पड़ेगा। पिलर का पोजीशन क्या है, 1, पिलर कितना था, 184 नंबर पिलर था, 184 इंटू पिलर का लेंथ कितना था, 184 इंटू 0.2, 20 सेंटीमीटर का था, 184 इंटू 0.2, ठीक है। ये जो होगा माइनस, फिर से माइनस क्या करना पड़ेगा, फिर से माइनस करना पड़ेगा मेरे से गेट का लेंथ का 2.5, और इधर से दोनों छोड़ने के बाद क्या होता है मेरा गेट का लेंथ 2.30, ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ 420.9। ये समझ में आया कि नहीं, अभी बोलो। ये जो ये कैलकुलेशन, पिलर का कैलकुलेशन, पैनल का कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, वो बोलो। हेलो, ये समझ में आया। ये बहुत सिंपल है। मेरा 184 नंबर पिलर था, और 184 नंबर पिलर कितना लेंथ था, 20 सेंटीमीटर लेंथ, तो 184 इंटू 20 सेंटीमीटर सिंपल कर दिया। और गेट का रिमेनिंग जो ओपनिंग पास 2.5 क्या था, सेंटर टू सेंटर, रिमेनिंग ओपनिंग पास मतलब 20 था, इधर 10 दोनों माइनस किया, तो हो गया 2.5 से दोनों 10 20 माइनस करने में 2.3 आ गया, 2.5 से 0.2 माइनस करने में 2.3 जस्ट माइनस कर दिया और कुछ नहीं, तो हो गया 420.9। ओके, तो ये आ गया मेरा। इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ए स्क्वायर मीटर पे होगा, सॉरी मीटर स्क्वायर पे होगा, तो इसका ये होगा 883.89। ओके, तो पिलर हो गया मेरा। तो अभी पिलर के बाद क्या करूंगा, मैं प्लास्टर करूंगा, इनर साइड एंड आउटर साइड दोनों साइड में प्लास्टर करूंगा, वो पिलर के लिए एंड पैनल के लिए। ओके, ये ठीक से देख लो एक बार। कितना टाइम हो गया, 5 मिनट। आउटसाइड एंड इनसाइड प्लास्टर करूंगा। आउटसाइड एंड इनसाइड प्लास्टरिंग के लिए तो कौन कौन सा पोजीशन है, पिलर एंड पैनल। पिलर्स का एक पिलर्स कितना नंबर है, पिलर्स नंबर है 184, ठीक है, 184 है। अभी फिर से पिक्चर में जाता हूँ, 184 पिलर का लेंथ कितना है तुम लोग बोलो, टोटल लेंथ, एक पिलर का टोटल लेंथ कितना है, कितना एरिया प्लास्टर होगा, जूम करो पहले पिक्चर को, ठीक है। इस पिलर का लेंथ कितना होगा, नीचे वाला लेंथ कितना है, सिर्फ लेंथ बोलो, कोई एक बोलो, नीचे वाला लेंथ तुम लोग बोलो, पिलर का लेंथ कितना है, सिर्फ एक पिलर का लेंथ कितना है बोलो। हेलो, कोई एक बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, हेलो सुनाई दे रहा है, हाँ हाँ, तो एक पिलर का, कोई भी एक पिलर का नीचे वाला पोर्शन का लेंथ कितना है बोलो, टाइम और ज्यादा नहीं है बोलो।
कितना हुआ बोलो? 20 सेंटीमीटर की नहीं बोलो? समझ में आ रहा है? जो हो रहा है एस्टिमेट की समझ में नहीं आ रहा है वो पहले बोलो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से नेक्स्ट दिन में क्लास में समझाऊंगा, बोलो पहले। हेलो, 20 सेंटीमीटर लेंथ हो या ब्रेथ? लेंथ पूछ रहा हूँ। पिलर का लेंथ एंड ब्रेथ तो सेम होता है। देखो मैं ऐसा करके पूरा एस्टिमेट करके चला जाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। मेरा जो प्लास्टर करूंगा। हेलो, यस सर। 20 हुआ। पीछे वाला साइड में, अपर साइड में कितना हुआ प्लास्टरिंग का? फिर से 20। यस सर। दोनों 20 हो गया तो टोटल लेंथ कितना हुआ? 20 20 40 हो गया। ठीक है। और ये जो दोनों, ये जो एंगल जैसा है, ये जो नीचे वाला देखो, एक क्रॉस सेक्शन में एक पिक्चर है, प्लान ऑन एक्स एक्स, उसको देखो तो 40 हुआ, 20 20 40 हुआ। और इधर जो चारों साइड में इधर 5 5 5 5 करके है, क्योंकि बीच में तो 10 सेंटीमीटर ऐसा करके पैनल चला गया, तो ये जो चारों साइड ये 5 5 में तो मेरा प्लास्टरिंग होगा कि नहीं? दोनों लेंथ, टॉप लेंथ माने आउटर लेंथ एंड इनर लेंथ मेरा 20 20 40 हो गया सेंटीमीटर। और जो दोनों साइड है उन दोनों साइड में ये एंगल में मेरा प्लास्टरिंग होगा। ठीक है। मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, आज जितना दूर तक हुआ ब्रिक वर्क तक आज क्लास खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं प्लास्टरिंग से स्टार्ट करूंगा। वो सबसे अच्छा होगा कि नहीं बोलो? सर वीडियो अपलोड कर देगा सर, फिर से देख लेंगे समझ में वीडियो, आ जाएगा। हाँ वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज ब्रिक वर्क तो कितना हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम है? ब्रिक वर्क तो जितना कैलकुलेशन हुआ, ये ब्रेक नहीं। अभी तक जितना कैलकुलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको मैं छोड़ देता हूँ, प्लास्टर इनसाइड आउटसाइड इसको मैं छोड़ देता हूँ आज के लिए। अभी तक ऊपर में जितना हुआ इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? नहीं बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक जितना हुआ? ये वीडियो एंड ये जो एक्सेल शीट में तुम लोग को भेज देता हूँ। ओके, तुम लोग देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में बोलो, फास्ट इसका प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगा। इसके बाद और ज्यादा नहीं, 2 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 3 4 तो 3 4 पॉइंट में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा एंड रेट एनालिसिस भी नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, इसको छोड़ देता हूँ, इसका लिंक गूगल क्लास में भेज देता हूँ, तुम लोग देखो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बोलो, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हुआ ठीक है कोई दूसरा कोई क्या सोचेगा, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ, तुम मुझे बोलोगे। क्या 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 सोचेगा ये